नमस्कार, हेल्थ टॉक पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वीडियो का वो रहेगा पेडू में दर्द के लक्षण, कारण और घरेलू उपचार। तो देखिए, पेडू में दर्द होना एक आम समस्या है। ये पेल्विक और पेट के सबसे निचले हिस्से को परिभाषित करता है, जिसमें आंतरिक प्रजनन अंग और मूत्राशय शामिल हैं। ये आंतों को भी सहायता प्रदान करता है। पेल्विक दर्द एक ऐसी स्थिति है जो महिलाओं में आमतौर पर मूत्र या पाचन, प्रजनन या मस्कुलोस्केलेटल स्रोतों से पैदा होने वाले लक्षणों को संदर्भित करता है। जब बात महिला और पुरुषों में पेडू दर्द की आती है तो महिलाओं में ये समस्या पुरुषों की तुलना में बड़ी और गंभीर होती है। कुछ मामलों में महिलाओं को पेट के पिछले हिस्से, निचले हिस्से, जांघों और कूल्हों में भी दर्द होने लगता है। वहीं पाचन संबंधी या प्रोस्टेट हेल्थ संबंधी या और भी कोई इन्फ्लेमेटरी इश्यू, इस तरह से ये समस्या रह सकती है। विशेषज्ञों की अगर माने तो अगर ये दर्द आपको 6 महीने तक बना रहे तो ये क्रोनिक हो सकता है। एक शोध में ये पाया गया कि पेल्विक दर्द की व्यापकता 5.7 से 26 तक हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये दर्द किस तरह होता है और इसके उपचार आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, पेडू में दर्द का मतलब है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। पेडू को पेल्विक भी कहते हैं। ये पेट का सबसे निचला हिस्सा है। इसमें आंत, मूत्राशय, अंडाशय और गर्भाशय ये सब आते हैं। पेडू में दर्द तभी होता है जब इनमें से किसी भी एक अंग में दर्द शुरू हो जाए। एक महिला के प्रजनन अंग पेडू क्षेत्र के भीतर होते हैं, इसलिए उनमें पेल्विक दर्द होना आम है। ये अक्सर स्त्री रोग संबंधी स्थिति के कारण हो सकता है। अपेंडिक्स, यूरिन इन्फेक्शन या किडनी में स्टोन जैसी समस्याओं से ये दर्द हो सकता है। तो इसके कारण क्या क्या हैं? सबसे पहला इसका कारण है कब्ज होना। कब्ज के कारण पेल्विक या पेडू में दर्द हो सकता है। खास तौर पर ये निचले कोलोन को प्रभावित करता है, क्योंकि व्यक्ति को एक बार मल त्यागते समय इस तरह के दर्द से राहत मिल सकती है। आंतों की समस्या, अब 2 नंबर पर बात आती है आंतों की समस्या की। आंतों की विभिन्न स्थितियों के कारण भी आपको पेल्विक दर्द या पेडू में दर्द हो सकता है। इसके अलावा एंड्रोमेट्रियोसिस ये तब होता है जब गर्भाशय के समान उत्तक गर्भाशय के बाहर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके कारण मासिक धर्म के दौरान खून भी बह सकता है। दर्द कहाँ हो रहा है ये उस बात पर निर्भर करता है कि टिश्यू कहाँ इम्प्लांट होता है। इसके अलावा फाइब्राइड की बात आती है। फाइब्राइड के कारण पेल्विक और पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये मलाशय या मूत्राशय के दबाव और बार बार बाथरूम जाने के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। ये पीआईडी का एक संक्रमण है जो महिला प्रजनन संरचनाओं में होता है। यह आमतौर पर यौन संचारित संक्रमण के कारण होता है। पीआईडी के कारण लोअर बैक पेन या पेल्विक पेन या मासिक धर्म चक्कर में परिवर्तन होता है। इसके अलावा बात आती है स्कार टिश्यू की। पहले से संक्रमण पेल्विक के स्कार टिश्यू का कारण बन सकता है। इस प्रकार के स्कार टिश्यू से क्रोनिक पेल्विक दर्द हो सकता है। इसके अलावा एडेनोमायोसिस तब होता है जब एंडोमेट्रियल उत्तक गर्भाशय की मांसपेशियों में गहराई से बढ़ता है। इस स्थिति में महिलाओं में ये दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा मासिक धर्म ऐंठन अक्सर होने वाली ऐंठन से जो पेल्विक दर्द होता है वही है। ऐंठन श्रोणि के निचले हिस्से में होती है और पीरियड आने से ठीक पहले शुरू होती है और कुछ दिनों के भीतर ये बनी रहती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी लॉस भी इसका एक कारण है। पथरी होना या हर्निया होना। हर्निया यदि निचली श्रोणि की मांसपेशी में होता है तो पेल्विक दर्द हो सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट समस्या, प्रोस्टेट की सूजन या संक्रमण पेल्विक पेन का कारण हो सकता है। या यूटीआई, पेशाब में जलन और अधिक बार पेशाब आना, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। इसके अलावा गुर्दे की पथरी भी इसका कारण हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होंगे? देखिए, मासिक धर्म के पहले या पीरियड्स के दौरान ऐंठन और दर्द होना, योनि से रक्तस्राव होना, स्पॉटिंग या डिस्चार्ज होना, पेशाब करने में परेशानी होना, कब्ज या दस्त होना, सूजन या गैस होना, मल त्यागते समय खून निकलना, संभोग के दौरान या बाद में दर्द होना, बुखार आना या ठंड लगना, कुल्ले के क्षेत्र में दर्द होना, कमर के हिस्से में दर्द होना, ये सब इसके लक्षण हैं।
अब इसकी जांच कैसे करें? देखिए, क्रोनिक पेन के मामले में डॉक्टर आपसे बीमारी के इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं और जानना चाहेंगे दर्द कब से शुरू हुआ, दर्द से कैसे राहत मिलेगी, और इन सब समस्याओं के बारे में वो आपसे भी पूछ सकते हैं, वो कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अब होता है, इसमें लैब टेस्ट होता है। मूत्र पथ की संक्रमण की जांच करने के लिए डॉक्टर ब्लड सेल्स के टेस्ट के लिए ब्लड सेल की मांग कर सकते हैं, ताकि वे क्लेमाइडिया और या गोनोरिया जैसे संक्रमण की जांच कर सकें, या सीटी स्कैन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी वो पता लगा सकते हैं। इसके अलावा वो लेप्रोस्कोपी के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं। अब इलाज क्या है इसका? देखिए, ये दर्द का इलाज इसके कारण के आधार पर अलग अलग हो सकता है। दर्द कितना तेज़ है, कितनी बार होता है, आपको पेडू के दर्द के सही कारण का पता है तो डॉक्टर इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। यदि ज़रूरत हो तो कई बार उपचार दवाइयों के माध्यम से भी किया जाता है। इसमें ये आपको सर्जरी भी कर सकते हैं या थेरेपी के माध्यम से भी इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी पेडू में दर्द होता है। अब हम आपको कुछ घरेलू उपाय बता देते हैं। पेल्विक दर्द को कम करने के लिए आपको सिकाई करनी चाहिए। गर्म पानी से आप सिकाई कर सकते हैं, या बोतल में गर्म पानी भरकर हीटिंग पैड या फिर हॉट कंप्रेस की मदद से भी सिकाई कर सकते हैं। पेल्विक दर्द का एक और उपाय है, उसमें आता है व्यायाम। ये व्यायाम काफ़ी अच्छा होता है आपके लिए, इससे आपको और भी फ़ायदे मिलते हैं, तो व्यायाम भी आजमा सकते हैं आप। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्यूपंक्चर तकनीक को अपना सकते हैं, या आप सेफ सेक्स कर सकते हैं, या पेडू का दर्द दूर करने के लिए बायो फीडबैक थेरेपी ले सकते हैं। तो ये सब तरीके आप अपना सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं, इससे सारा दर्द गायब हो जाएगा। अदरक पेडू के दर्द को दूर करने का सबसे बढ़िया घरेलू नुस्खा है। इसके अलावा आप अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं, कलौंजी का यूज़ कर सकते हैं, और हाई फाइबर डाइट का उपयोग भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही।